बड़ी खबर राजधानी रांची से है। एयरपोर्ट पर मजदूरों का इंतजार हो रहा है। अफ्रीका के कैमरून से रांची आएंगे मजदूर। थोड़ी देर में रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे 11 मजदूर। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर हो रहा है मजदूरों का इंतजार। अफ्रीका के कैमरून से रांची आएंगे मजदूर। आपको बता दें कि काम करने अफ्रीका के कैमरून गए मजदूर फंस गए थे। थोड़ी देर में अब मजदूर रांची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुलदस्ता पुष्पगुच्छ लेकर अधिकारी भी इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में लैंड करेंगे अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए सारे मजदूर। अफ्रीका के कैमरून से वापस भारत लौट रहे 11 मजदूर अब से कुछ ही देर में रांची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नौशाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। नौशाद का रुख करते हैं। नौशाद, अब से कुछ ही देर में अफ्रीका में फंसे हुए मजदूर रांची पहुंचने वाले 11 मजदूरों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है, इंतजार भी हो रहा है। क्या तस्वीरें एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही हैं? श्रम विभाग जो लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको शिकायत मिलती है कि वहां पर जाने के बाद वो फंस गए हैं, उसे लाने के लिए काफ़ी प्रयास करती है। हाल के दिनों में आपने देखा कि इंडोनेशिया से भी लेबर्स आए थे, वो झारखंड के थे, और इस संदर्भ में झारखंड विभाग लगातार अपने श्रमिकों के लिए काफ़ी संवेदनशील है। कहीं भी कोई परेशानी होती है, वो क्यों ना हो इंडिया से ही क्यों ना हो या फिर विदेशों के लिए ज़्यादा संवेदनशील। आप देख सकते हो तस्वीर, ये सारे बुके आ चुके हैं जो अब रिसीव करेंगे। श्रम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो भी आ चुके हैं, जो स्टेट लेवल के हैं वो भी आ चुके हैं। हम सीधे ज्वाइंट कमिश्नर राजेश जी से जुड़ेंगे। सर, हाल ही के दिनों में लगातार इस तरह के जो प्रवासी मजदूरों को लेकर आप लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया है, और भी लोग हैं वहाँ फंसे हुए। फिलहाल अभी 47 को आना था, आज 11 आने वाले। आयुष, हम सीधे इनसे बात करेंगे। राजेश सर। हाँ, ऐसा है कि ट्रांसरेल लाइट कंपनी जो मुंबई बेस्ड है, उनका कैमरून में काम चल रहा है, और वो उन्होंने 47 हमारे झारखंड के मजदूरों को रिक्रूट करके यहाँ से ले गए थे, और उनमें से उन लोगों को 3 महीना से वेतन वगैरह नहीं मिल रहा था, खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। तब वीडियो क्लिप जारी करके उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि हम लोगों को झारखंड बुला लिया जाए। चूँकि हमारा श्रम विभाग के अंतर्गत में राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित हो रहा है। जब हम लोग की जानकारी मिली तब हमारी टीम उसमें एक्टिव हुई, और हम लोग विदेश मंत्रालय के माध्यम से हम लोग लाइजनिंग किए, और उसी का परिणाम है कि सभी 47 मजदूरों की वापसी होना शुरू हो गया है। उसी में पहला खेप में ये 11 मजदूर हमारे आज लौट रहे हैं, और ये हमारे मजदूर जो हैं इसमें हजारीबाग के विष्णुगढ़ से हैं, 7 लोग वहाँ से हैं, 2 लोग हमारे बगोदर के हैं गिरिडीह से, और 2 हमारे पेंक हैं नावाडी में, बोकारो में। तो ये कुल 11 मजदूर हमारे आज लौट रहे हैं। तो माननीय हमारे विभागीय सचिव का निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उनको हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्वागत भी करेंगे कि अपने देश की वापसी हो रही है उनकी, और उन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर बहुत तरह की योजनाएं हैं, उस योजना से जुड़ करके अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें या रोजगार करें, वो कर सकते हैं, और हम लोग सरकारी योजनाओं से भी उनको आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत सेंसिटिव मामला होता है जब ये खबर आती है आयुष की वहाँ कुछ लोग फंसे हुए। ऐसे में ये इसको बहुत तरीके से, बहुत महीन तरीके से इसको देखना पड़ता है। वहाँ के एम्बेसी में बात करनी पड़ती है, विदेश मंत्रालय में बात करनी पड़ती है, तो एक बड़ा प्रोसीड्यूर होता है इसको पूरा टैकल करने के लिए। शिखा जी हैं स्टेट कंट्रोल से। मैम, पहले से आपको पता था, ये सारी जानकारी थी, किस तरह से इसको हैंडल किया आप लोगों ने? सबसे पहले तो हमने उनका आवेदन मंगाया कि उनकी क्या समस्या है, और उस आवेदन के बेस पे हमने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स रांची होती है जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है, उन्हें इन्फॉर्म किया कि इस तरह का मामला है, और क्योंकि श्रमिकों को 3 महीने से वेतन नहीं दी गई थी तो इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए, और साथ ही साथ एम्बेसी के साथ, फिर उनकी जो कंपनी है ट्रांसरेल जो कंपनी थी उनके साथ हम लोग लगातार संपर्क में रहे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात होती रही, और वर्कर्स से भी बात होती रही कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और आ रहे हैं, और हम लोग समय समय पर इसको एक्सेलरेट करते रहे।
और जिसका ये परिणाम है कि आज सभी वापस आ रहे हैं। बिल्कुल आयुष देख काफी संवेदनशील इसलिए होते हैं कि झारखंड के जो श्रमिक है, आपको याद होगा कि कोविड के समय पहला ट्रेन जो श्रमिकों को लेकर आया था वो रांची के ही से, झारखंड के ही लोग थे। हवाई जहाज से भी पहले श्रमिक आए थे वो यहीं के थे। तो एक कह सकते हैं कि यहाँ के श्रमिकों, यहाँ के लोगों के लिए खासकर झारखंड सरकार काफ़ी संवेदनशील होती है। थोड़ी सी भी सूचना मिलती है या फिर किसी माध्यम से उनके पास कोई मैसेज आता है, उस मैसेज को इन लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करते हुए उस पर पूरी तरह से टीम वर्क काम करती है। इसमें विभागीय लोग होते हैं, उसके अलावा ऊपर से भी आदेश होता है। तो लगातार इस तरह के जो प्रवासी खासकर मजदूरों के लिए श्रम विभाग काफ़ी मेहनत करता है। और इसी की कड़ी में आज, लेकिन अगर हम गौर करें श्रम विभाग के अधिकारियों की बातों पर, तो जिस कंपनी ने रिक्रूटमेंट की थी 47 मजदूरों को लेकर गए थे, 11 मजदूर वापस आ रहे हैं। क्या खबर है श्रम विभाग के पास? बाकी जो मजदूर हैं क्या ठीक हालत में, क्या उन्हें वक्त पर वेतन मिल रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? सीधे हम ज्वाइंट कमिश्नर सर से ही बात करेंगे। सर, बाकी जो लेबर्स हैं उनसे संपर्क हो रहा, क्या उन्हें खाना अभी मिल रहा, जिस तरह से सैलरी वगैरह की बात है? हाँ बिल्कुल, वो अभी चूँकि उनका बकाया वेतन वगैरह सब मिल चुका है। और हमारा जो भारत सरकार का जो एम्बेसी होता है वो उनके कांटेक्ट में है, वहाँ पर पूरा उनका केयर कर रहे हैं और कंपनी भी उनको सहयोग कर रही है। सर, वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे श्रम विभाग देगा, जो श्रम विभाग होता है जो कबूतरबाजी के चक्कर में फंस जाते कहीं ना कहीं, तो इस तरह के लोगों को क्या मैसेज देगा श्रम विभाग के, जब आखिर में सरकार की ही मदद लेनी पड़ती है? पहले तो लोग कोई एम्बेसी से चेक भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, पहले तो ज़रूरत है कि कोशिश करें कि आपके यहाँ भी बहुत सा रोज़गार है उसको देखें। आप मनरेगा में काम कर सकते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट करके भी काम में जुड़ सकते हैं, या मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिसमें आपको कई तरह का लोन मिलता है जो बहुत कम दर पर मिलता है। आप पशुपालन विभाग से जुड़ करके विभिन्न योजनाओं से जुड़ सकते हैं। आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, गाय पालन कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको देखने का कि हमारे यहाँ आसपास बहुत सी संभावनाएं हैं। विदेश हमें आकर्षित करता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर हमारे लोग होते नहीं हैं आसपास में, तो वहाँ जब कठिनाइयाँ होती है तो हमें फिर दिक्कत होती है, फिर हमें सरकार का सहारा लेना पड़ता है। तो पहले प्रयास करें कि अपने घर में संभावना को तलाशें, देखें। और स्किल डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप जिला में नियोजन पदाधिकारी या जिला में श्रम अधीक्षक हैं, उनसे संपर्क करके लोग आप स्किल डेवलपमेंट में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, सही हम आपके पास लौटेंगे जब मजदूर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अभी फिलहाल श्रम विभाग के पदाधिकारी भी मजदूरों के स्वागत के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। नौशाद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा। अफ्रीका के कैमरून में काम करने गए मजदूर, झारखंड के मजदूर जो फंस गए थे, अब उनकी घर वापसी हो रही है। अब से कुछ ही देर में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 11 मजदूर लैंड करेंगे, जिनके स्वागत के लिए श्रम विभाग पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।